वन हमें करना था क्या, enrich your knowledge. Concentrated acid can be diluted by adding water to them. कंसनट्रेटेड एसिड को पानी में मिलाकर पतला किया जा सकता है, उसको डाइल्यूट किया जा सकता है. दिस प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक. यह प्रोसेस कैसी होती है, एक्सोथर्मिक होती, मीन्स प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट. मतलब इससे लार्ज अमाउंट में क्या होता है, हीट का प्रोडक्शन होता है, हीट का उत्पादन होता है. थस व्हाइल डाइल्यूटिंग a concentrated acid, it is safe to add acid in water slowly, stirring regularly. यह concentrated acid को पतला करते हुए धीरे धीरे पानी को इसमें एसिड में हम ऐड करते जाते हैं और नियमित रूप से इसमें क्या करते जाते हैं, मतलब इसमें डालते जाते हैं धीरे धीरे. बट इफ यू एड वाटर इन एसिड, a large amount of heat is produced which may harm you. क्या है, यदि आप एसिड में वाटर को ऐड करते हो तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, मतलब बड़ी मात्रा में हीट का ऊष्मा का उत्पादन होता है. which may harm you, जो कि क्या है, आपके लिए खतरनाक है, हार्म है, हानिकारक होती है. अब आएंगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स पर. फर्स्ट है एसिड्स आर सोर इन टेस्ट. ये एसिड कैसे होते हैं, सोर होते हैं, मतलब खट्टे होते हैं टेस्ट में. एसिड आर कॉरोसिव इन नेचर. जो एसिड होते हैं वो नेचर में कॉरोसिव होते हैं, मतलब संचारक होते हैं. मीन्स ये जल्दी रिएक्ट हो जाते हैं किसी भी मतलब किसी भी मटेरियल या सब्सटेंस के साथ ये जल्दी से रिएक्ट करने लगते हैं. इट मीन्स दे कैन डैमेज मेटल, क्लॉथ, स्किन, प्लास्टिक, वुड एक्सेट्रा. इसका मतलब है वे क्या डैमेज कर सकते हैं, मेटल, क्लॉथ, स्किन, प्लास्टिक, वुड एक्सेट्रा, क्योंकि ये जल्दी क्या कर लेते हैं, जल्दी रिएक्ट हो जाते हैं. दैट इज वाई दे आर नेवर स्टोर्ड इन मेटल और प्लास्टिक कंटेनर्स. इस कारण से इसको कभी भी किस में स्टोर करके नहीं रखा जाता है, मेटल और प्लास्टिक कंटेनर्स में. दीज आर स्टोर्ड इन ग्लास कंटेनर्स. और इनको कहाँ रखा जाता है, ग्लास कंटेनर्स में, क्योंकि ग्लास में ये रिएक्ट नहीं कर पाते हैं. थर्ड है ऑलमोस्ट ऑल द एसिड आर सॉल्युबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन. लगभग सभी एसिड क्या होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं, सभी अनुपात में. फोर्थ है ऑल द एसिड रिलीज हाइड्रोजन आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर. सभी जो एसिड होते हैं वो वाटर में डिसॉल्व करने पर, जब उनको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो वो हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं. फिफ्थ है व्हेन एसिड रिएक्ट विथ एक्टिव मेटल्स दे फॉर्म सॉल्ट एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस. जब एसिड को किसी एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो दे फॉर्म सॉल्ट एंड रिलीज क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं और सॉल्ट बनाते हैं एंड हाइड्रोजन गैस को क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं. सिक्स्थ है एसिड रिएक्ट विथ बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. क्या है, जो एसिड होता है वो नमक, क्या है, एसिड रिएक्ट विथ बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. नमक और पानी बनाने के लिए, सॉल्ट एंड वाटर बनाने के लिए अम्ल जो एसिड होते हैं वो बेस से रिएक्ट करते हैं, मतलब अम्ल क्षार से रिएक्ट करते हैं, तब क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर. सेवेंथ है एसिड रिएक्ट विथ कार्बोनेट्स टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सॉल्ट. जब वो कार्बोनेट से रिएक्ट करते हैं तब क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सॉल्ट. अब आते हैं हम इसके यूजेस पर. फर्स्ट है एसिड प्रेजेंट इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोवाइड्स अस विथ एसेंशियल एसिड रिक्वायर्ड फॉर अवर बॉडी. एसिड जो प्रेजेंट किस किस में, एसिड प्रेजेंट वेजिटेबल, सब्जियों और फ्रूट्स में, फलों में एसिड मौजूद होता है जो हमें क्या करता है, हमें हमारी बॉडी के लिए एक एसेंशियल महत्वपूर्ण एसिड को प्रोवाइड करता है, प्रदान करता है. सेकेंड है कार्बोनिक एसिड इज यूज्ड इन कोल्ड ड्रिंक्स टू मेक देम फिजी. कार्बोनिक एसिड का यूज कोल्ड ड्रिंक में
कोल्ड ड्रिंक को फीजी बनाने में किया जाता है, फीजी बनाने में किया जाता है उनको। थर्ड है एसिटिक एसिड इज यूज्ड इन पिकल्स एज प्रिजर्वेटिव। एसिटिक एसिड का यूज पिकल्स में प्रिजर्वेटिव के रूप में किया जाता है, परिरक्षक के रूप में किया जाता है। फोर्थ है हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेटेड बाय ह्यूमन स्टोमच इज हेल्पफुल इन किलिंग बैक्टीरिया एंड हेल्प इन डाइजेशन। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो हमारे जो मानव के पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या होता है, सीक्रेटेड होता है, स्रावित होता है, जो हेल्प करता है बैक्टीरिया को खत्म करने में और हमारे डाइजेशन सिस्टम को में भी उसका मतलब वो हेल्प करता है। फिफ्थ है सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड इन बैटरीज एंड टेक्सटाइल पेपर एंड लेदर इंडस्ट्री। सल्फ्यूरिक एसिड का यूज बैटरी में और इन टेक्सटाइल में किया जाता है, पेपर एंड लेदर इंडस्ट्री में। किसका? सल्फ्यूरिक एसिड का। नाउ सिक्स्थ एसिड आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर, इंडस्ट्रियल केमिकल, एक्सप्लोसिव, पेंट्स, डाइज एक्सेट्रा। इन सभी में भी किया जाता है, इन सभी को बनाने में इंडस्ट्रियल केमिकल्स, एक्सप्लोसिव, पेंट्स, डाइज एक्सेट्रा। सेवेंथ एसिड आर क्लीनिंग एजेंट्स। एसिड क्या होते हैं? क्लीनिंग एजेंट्स होते हैं, मतलब साफ करने में, जो सफाई करने में भी इसका यूज किया जाता है। दे आर यूज्ड इन होम फॉर क्लीनिंग सैनिटरी वेयर, विंडोज एंड फ्लोर्स। जो एसिड होते हैं वो क्लीनिंग एजेंट्स होते हैं और इनका यूज हम घरों में सैनिटरी वेयर, विंडोज और इन सभी को साफ करने में इसका यूज करते हैं। एट्थ है बोरिक एसिड इज यूज्ड टू वॉश आईज। और बोरिक एसिड का यूज आईज को वॉश करने में किया जाता है, आंखों को धोने में। अब आते हैं बेटा हम एक एक्टिविटी, टू राइट अ सीक्रेट मैसेज। हम किसी भी एक पेपर लेंगे और आप यहाँ एक एक्टिविटी से हम अब बताएंगे कि क्या करना है। टेक लेमन जूस लेंगे। आ सीट ऑफ पेपर, एक पेपर की सीट लेंगे। आ ब्रश, आ कैंडल, एक कैंडल एंड आ मैच स्टिक, और एक मैच स्टिक लेंगे। विद द हेल्प ऑफ ब्रश एंड लेमन जूस राइट योर मैसेज ऑन पेपर, लेट द सीट ड्राई। क्या है? विद द लैम्प ऑफ ब्रश एंड लेमन जूस ब्रश से, और जो लेमन जूस है उसको ब्रश की सहायता से उस पर एक पेपर पर एक हम मैसेज राइट करेंगे। लेट द सीट ड्राई, और उसको हम ड्राई करने के लिए, सूखने के लिए छोड़ देंगे। देखो ये आप इस टाइप से हमने एक राइट किया मैसेज एक पेपर सीट पर। यू विल फाइंड द मैसेज इज disappeared from the seat. Now light the candle and hold the seat few inches above the flame. हम थोड़ा सा उसको ऊपर करके फ्लेम को करेंगे। You will see the brown colored letters appear on the seat. आप लोग देखेंगे कि जो लेटर पर क्या दिखने लगता है हमें, ब्राउन कलर में लेटर्स दिखने लगते ऑन द सीट पर, मेकिंग द मैसेज विजिबल, और हमें मैसेज क्या हो जाता है? विजिबल हो जाता है। तो अब ये हमारी एक्टिविटी कंप्लीट होती है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेसिस। व्हेन यू पुट अ सॉल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा ऑन योर palm एंड रब इट विथ योर फिंगर्स, यू विल फील अ सॉपी टच। जब आप अपनी हथेली पर बेकिंग सोडा का घोल डालते हैं और इसे अपनी उंगलियों से रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो आप साबुन को, आप क्या, यू विल फील अ सॉप, आप साबुन का फील करते हो, जो आपने टच किया है उससे आपको साबुन का फील होगा। Thus, इस प्रकार द substances which are bitter in taste and feel soapy on touch are called bases। इस प्रकार जो substances कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं और टेस्ट में, एंड फील क्या हमें सॉपी, मतलब साबुन टच करने पर साबुन जैसा फील होता है, उन्हें बोला जाता है बेस, मतलब क्षार। हिंदी में बोला जाता है इसे क्षार।
वाइल द सब्सटेंसेस विच कंटेन बेस आर कॉल्ड, उन्हें बोला जाता है बेसिक सब्सटेंसेस। सम कॉमन बेसिस आर देयर फॉर्मूला आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। हमें इस टेबल में दिए गए हैं, हम देखेंगे कौन कौन से हैं बेसिस, कॉमन नेम और इनके फॉर्मूला दिए गए। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ऐसे इसका कॉमन नेम क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। MgOH होल ट्वाइस, इसको ऐसा पढ़ते हैं MgOH होल ट्वाइस। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एक्वा अमोनिया बोला जाता है, इसे इसका कॉमन नेम क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम है एक्वा अमोनिया, NH4OH। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर, सक्ड लाइम, CaOH होल ट्वाइस। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर, सक्ड लाइम, CaOH होल ट्वाइस। सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा बोला जाता है जिसे, इसका फॉर्मूला है NaOH। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसे बोला जाता है कॉस्टिक पोटास, इसका कॉमन नेम है, इसे बोला इसका फॉर्मूला है KOH। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसे बोला जाता है बेकिंग सोडा, NaHCO3, इसका फॉर्मूला होता है। सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा बोला जाता है जिसे, इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3। अब आते हैं हम, द बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्काइल्स। वह बेस जो क्षार जो वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं उन्हें बोला जाता है एल्काइल्स। फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा, ये सभी क्या हैं जो वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं। एल्काइल्स प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। एल्काइल्स प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं जब उन्हें वाटर में डिसॉल्व किया जाता है। देखिएगा इधर आप NaOH, जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो इसमें Na+ आयन, सोडियम आयन, OH- आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। बेसिस सॉल्युबल इन वाटर, एल्काइल। अब हम देखेंगे कौन से बेसिस मतलब क्षार जो सॉल्युबल वाटर में हैं और वो एल्काइल हैं या नहीं है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, वाटर में सॉल्युबल है, यस, और ये एल्काइल भी है, इसका फॉर्मूला होता है NaOH। जिंक हाइड्रोक्साइड, ZnOH होल ट्वाइस, ये नहीं है, ये एल्काइल भी नहीं है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ये क्या है, यस, ये होगा वाटर में सॉल्युबल, और ये क्या है, एल्काइल भी है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस, तो ये नहीं है। कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH होल ट्वाइस, ये भी नहीं है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये है NH4OH, ये क्या है, वाटर में सॉल्युबल है और ये एल्काइल भी है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH होल 3, नो, ये नहीं है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, तो ये है। अब हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेसिस। ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंड, बेसिस आर ऑफ 2 टाइप्स। ये क्या है, इसकी स्टैंड के आधार पर ये कितने टाइप के होते हैं, 2 प्रकार के। सबसे फर्स्ट है स्ट्रॉन्ग बेसिस, द बेसिस विच डिसोसिएट कंप्लीटली इन हाइड्रोक्साइड आयन एंड अदर करस्पॉन्डिंग आयन ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेसिस। क्या है, ये जो बेस होते हैं जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं वाटर में, और क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं एंड अदर करस्पॉन्डिंग आयन्स ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर में डिसॉल्व करने पर, तो उन्हें बोला जाता है स्ट्रॉन्ग बेसिस। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम कार्बोनेट आर स्ट्रॉन्ग बेसिस। ये सभी क्या है, स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं। Now weak bases, the bases which do not dissociate completely in hydroxide ion and other corresponding ion
ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर आर कॉल्ड वीक बेसिस। कौन कौन से हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड आर वीक बेसिस। इन्हें वीक बेसिस बोला जाता है। ये क्या होते हैं? कमजोर क्षार। अब आते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। बेसिस आर बिटर इन टेस्ट एंड सॉपी टू टच। क्या है? जो क्षार होते हैं वो कड़वे होते हैं टेस्ट में और सॉपी होते हैं टच करने में। दे मे और मे नॉट बी सॉल्युबल इन वाटर। या तो ये वाटर में सॉल्युबल हो सकते हैं या नहीं। देखो जैसे आपने ऊपर देखे थे, ये कुछ इसमें से वाटर में सॉल्युबल थे, कुछ बेस और कुछ नहीं थे। थर्ड, स्ट्रॉन्ग बेसिस लाइक कास्टिक सोडा आर कोरोसिव एंड डेंजरस टू स्किन एंड आईज। कास्टिक सोडा है वो क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है जो कोरोसिव होता है, मतलब संचारक होता है, जल्दी से रिएक्ट हो जाता है और हमारी स्किन के लिए भी क्या है? ये स्किन और आईज के लिए क्या है? डेंजरस है। फोर्थ है, मोस्ट ऑफ द बेसिस रिलीज हाइड्रोक्साइड आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। अधिकांश जो क्षार होते हैं वो हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करते हैं जब जलीय घोल में, जो एक्वस वाटर मतलब जलीय घोल में। फिफ्थ, बेसिस रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। पानी और नमक बनाने के लिए जो बेस होता है वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है। यूजेस ऑफ बेसिस। बेसिस आर यूज्ड इन द preparation of bleach, soap, toothpaste and cleaning agents। क्या है? जो क्षार होते हैं उनका यूज क्या प्रिपेयर करने में किया जाता है? ब्लीच, सोप, टूथपेस्ट एंड क्लीनिंग एजेंट्स में इसका यूज किया जाता है। सेकेंड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसे बोला जाता है, इसका कॉमन नेम क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज यूज्ड एज एंटासिड विच हेल्प इन रिड्यूसिंग एसिडिटी इन स्टोमच। जो स्टोमच में एसिडिटी होती है उसको क्या किया जाता है? कम करने में इसका यूज किया जाता है। थर्ड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन मेकिंग सोप, पेपर एंड फैब्रिक रेयन। ये बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स सच एज अमोनियम नाइट्रेट। ये ठीक है, ये अमोनियम नाइट्रेट में होता है इसका यूज। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। ये व्हाइट वॉशिंग बनाने में इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है वो किस में यूज किया जाता है? किसके लिए? व्हाइट वॉशिंग के लिए। बेटा अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो इंडिकेटर्स रहेगा, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ तक आपको जो भी प्रॉब्लम हो अगर समझ में ना आया तो पूछ लेना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।